आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में अमान परिवर्तन का काम जारी है। लगभग एक दशक पुरानी, एक सदी पुरानी 1904-5 में यहाँ पर नैरो गेज चलना चालू हुई थी, आरंभ हुई थी और 1915 में यहाँ मेगा ब्लॉक लगाकर पटरियाँ उखाड़ दी गई थीं। इसके बाद अभी तक लगातार लोग यहाँ ब्रॉड गेज की रास्ता देख रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी शहर में जहां से रेलवे क्रॉसिंग संपार है, जहां रेलवे क्रॉसिंग है, उस स्थान की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि लोग हिचकोले खाते हुए यहाँ से, यात्री बस हो या मोटरसाइकिल, 2 पहिया वाहन हो या 4 पहिया या बस या ट्रक, हिचकोले खाते हुए निकलते हैं। और ये यहाँ रेलवे की पटरियाँ बिछना है। सिवनी शहर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के द्वारा जून 2021 समय सीमा निर्धारित की गई थी। सिवनी के सांसद, जो बालाघाट के मूलतः सांसद हैं, सिवनी उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा अगस्त 2021 की समय सीमा निर्धारित की गई थी, किंतु 21 सितंबर 2021 की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर काम अभी आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। ठेकेदार हो या रेलवे के अधिकारी, दोनों मिलकर बहानेबाजी, अनावश्यक बहानेबाजी करते नजर आते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग की कम से कम पटरियाँ जहाँ बिछनी हैं, वो सड़क के हिस्से को तो दुरुस्त कराया जा सकता है, उसमें तो शायद कोई व्यवधान नहीं हो। ठेकेदार से कहकर सड़क के उस हिस्से में कम से कम मुरम, मिट्टी, डामरीकरण कराया जा सकता है, पर पता नहीं क्यों सिवनी के सांसद, सिवनी के विधायक, बालाघाट के सांसद इस मामले में कहीं भी दिलचस्पी लेते नहीं दिख रहे। कुछ दिन पहले सिवनी के विधायक दिनेश राय के द्वारा इसमें दिलचस्पी ली गई थी और उनके द्वारा कहा गया था कि रेलवे के अधिकारियों की बैठक जल्द से जल्द वे आहूत करेंगे प्रोटोकॉल के तहत, पर उनके द्वारा कहने के बाद लगभग एक पखवाड़ा बीत गया और अभी तक कोई भी यहाँ पर, ये एक बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड तक सुधरवाने की फुर्सत रेलवे के अधिकारियों को नहीं। किस तरह से रेलवे के अधिकारी काम करा रहे हैं। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, विधायक दिनेश राय को किस तरह से रेलवे के अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। उन्हें दरअसल ये दोनों ही बहुत सरल, सुलभ और सज्जन व्यक्तित्व के स्वामी हैं और यही कारण है कि रेलवे के ठेकेदार हों या अधिकारी, ये इन्हें बहुत आसानी से शीशे में उतार लेते हैं। ये देखिए सड़क किस कदर यहाँ जर्जर हो चुकी है। इस सड़क से होकर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी निकलते होंगे, विधायक दिनेश राय भी निकलते होंगे, मगर ठेकेदार को या रेलवे के अधिकारियों को पाबंद करने की फुर्सत शायद किसी को भी नहीं है। यहाँ अंडरपास बनना था, नीचे से वाहन निकलते, ऊपर से रेलगाड़ी जाती, पर यहाँ पर वो भी बनाने की कोई अभी तक कार्य योजना नहीं है। 2019 में जब सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद हैं, उनके निवास पर रेल अधिकारियों की बैठक ली गई थी, तो रेल अधिकारियों ने बरघाट नाका, नागपुर नाका और छिंदवाड़ा नाके पर अंडरपास बनने की बात स्वीकार की थी, किंतु बाद में वे इस पूरे मामले से पूरी तरह मुकर गए। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर बात है। और उनके मुकरने के बाद भी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा उन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों के द्वारा उनके सामने इस बात को स्वीकार किया गया था कि सिवनी में 3 अंडरपास बनेंगे, और अंडरपास बनाने की बजाय उस बात से मुकरा जाए, उन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से, ऐसा लोगों का कहना है कि तत्काल प्रभाव से सिवनी से स्थानांतरित करा देना चाहिए, सिवनी से उनकी तबादला करा देना चाहिए, दूसरे अधिकारी आए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं की तर्ज पर अगर आप देखें तो आने वाले 2-3 दशकों में जो पीढ़ी आज 40-50 के पेटे में, शायद इस यहाँ सिवनी में एक आध अंडरब्रिज, ओवरब्रिज देख पाए, क्योंकि रेलवे का काम जब चलता है, ऐसा रेलवे के सूत्रों ने बताया कि जब चलता है ऑनगोइंग वर्क्स में ही अगर आपने कुछ करा लिया तो करा लिया, पृथक से इसके लिए बजट आवंटित कराना बहुत मुश्किल काम होता है। छिंदवाड़ा को ही ले लीजिए, छिंदवाड़ा में रेलवे स्टेशन के पास जो ओवरब्रिज बना है, उस ओवरब्रिज की मांग लगभग 30 सालों से की जा रही थी, और 30 सालों में छिंदवाड़ा का नेतृत्व कमलनाथ जैसे सक्षम नेता के करने के बाद भी छिंदवाड़ा में 30 साल के बाद
NHAI के द्वारा उस ओवरब्रिज को बनाया गया सिवनी में, इस कद के नेता, लोगों का ये कहना है इस कद के नेता सिवनी में मौजूद नहीं है, तो सिवनी में अंडरपास या ओवरब्रिज बनने में कम से कम 50 साल का समय लग सकता है। कांग्रेस इस मामले में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इमरान पटेल, पता नहीं इस मामले में पूरी तरह मौन क्यों साधे हुए हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। सिवनी शहर में रेलवे की जो पटरियां जहां बिछनी है उसकी जो स्थिति दिख रही है, उस स्थिति को देखकर यही प्रतीत होता है कि अभी कम से कम 8 से 10 महीने यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है पटरियों के बिछने की, जिस गति से काम हो रहा है। और अधिकारी भी सांसद और विधायकों को बहुत ही ऐसा प्रतीत हो रहा है जो जिस तरीके से बहानेबाजी की जा रही है, बहुत हल्के में ले रहे हैं। हल्के में लेने का एक आधार, ठोस आधार यह है कि अधिकारी वही, ठेकेदार वही, और भौमा से कानीवाड़ा पलारी तक का काम समय सीमा में पूरा कर लिया जाता है। पर भौमा से सिवनी, जो बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है, वहाँ जैसे ही बात वहाँ की आती है, सारे बहाने एक साथ तैयार हो जाते हैं। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा सिवनी में आंदोलन किया गया, पर वो आंदोलन भी अब कुछ समय ही आंदोलन, मुश्किल से 2-4 दिन ही उसका प्रभाव दिखा, उसके बाद वो प्रभाव भी धीरे धीरे विलुप्त होता प्रतीत हो रहा है। यहाँ अब रेलवे की पटरी डलनी है, और ये यहाँ एक ये और गहरा नाला के पास हम आपको ये दिखा रहे हैं, गहरा नाला के पास उद्योग विभाग की जमीन, उस तरफ जो हरियाली दिख रही वो है, और उद्योग विभाग की जमीन इस तरफ भी है। यहाँ से अगर उद्योग विभाग के ट्रक निकलेंगे, कच्चा माल लाएंगे या बना हुआ यहाँ आवंटित, आज नहीं तो कल आवंटित करेंगे ही उद्योग विभाग वाले, तो सीढ़ी चढ़कर ट्रक चलेंगे ऐसा प्रतीत होता। सिवनी जो सांसद, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे अधिकारियों की बैठक लें और उन्हें, अधिकारियों को ताकीद करें कि पत्रकार वार्ता लेकर इस सब की स्थिति स्पष्ट करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।